जिंदगी में हर सपना धीरे धीरे आकार लेता है, लेकिन जो सपने हमारे दिल से जुड़े होते हैं वे हमें इंतज़ार करने और सही वक्त अपने रंग दिखाने का हुनर सिखाते हैं। यह कहानी है काव्य की, एक ऐसी लड़की जिसके सपनों में आसमान जितनी ऊंचाई और दिल में सागर जितनी गहराई थी। लेकिन जब उसके सफ़र में आयरन की एंट्री हुई तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वह सुबह बारिश से भीगी हुई थी, खेतों के बीच काव्या अपने काम में डूबी हुई थी। अचानक एक गाड़ी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने आयरन था। लंबा कद, आकर्षण चेहरा और आंखों में गहराई जो किसी के भी दिल को छू सकती थी। आयरन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ इतनी खूबसूरती है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे ढूंढने में मुझे इतना वक्त क्यों लग गया। काव्या थोड़ी चौंकी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, यहाँ खूबसूरती हर तरफ है, बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। आयरन ने धीरे धीरे काव्या से दोस्ती करना शुरू किया। वह हर दिन उसके काम में मदद करने की कोशिश करता, लेकिन असल में वह काव्या की सादगी और उसके जुनून से आकर्षित हो रहा था। एक दिन जब दोनों गांव के पुराने तालाब के किनारे बैठे थे, आयरन ने पूछा, काव्या, तुमने कभी सोचा है कि जो सपने तुम्हारे दिल में हैं वह किसी और के दिल को भी छू सकते हैं? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वह उस सवाल के पीछे छुपी भावना को समझ रही थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, सपने दिल से जुड़ते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए धैर्य चाहिए और वो मेरे पास है। मैं अपने सपने पूरे कर रहूँगी, शायद थोड़ी हिम्मत भी। आयरन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, और अगर तुम्हारे सपनों के साथ कोई अपना दिल भी जोड़ दे तो क्या वह सफ़र आसान हो जाएगा? काव्या के गाल लाल हो गए और वो शर्माई, लेकिन उसने नज़रें झुका ली। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई, वो सहमी सी हो गई। शाम की बारिश के बीच दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें दोनों को भिगो रही थी। आयरन ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, काव्या, मैं तुम्हारे सपनों का सिर्फ गवाह नहीं बनना चाहता, मैं उस सफ़र का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। तुम्हारे सपने क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम बताओगी तो मैं उन्हें समझ सकूँगा। क्या तुम मुझे उस सफ़र में जगह दोगी? उस पल काव्या को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसकी आंखें आयरन की आंखों से मिली। उसने धीरे से कहा, सफ़र लंबा है आयरन, लेकिन अगर तुम वाकई मेरे साथ हो तो शायद यह सफ़र खूबसूरत बन जाए। आयरन ने उसके गाल पर हल्का स्पर्श करते हुए कहा, मैंने हमेशा खूबसूरती देखी है, लेकिन तुम्हारे साथ यह खूबसूरती एक एहसास बन गई है जो मुझे महसूस हो रही है। आयरन ने काव्या के व्यवसाय को बढ़ाने में उसका साथ दिया, लेकिन हर कदम पर वह उसकी प्रेरणा और ताकत बनता गया। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती या सपनों तक सीमित नहीं रहा। उनके बीच प्यार और जुनून का एक ऐसा संगम था जिसने उनकी ज़िंदगी को एक नया मायने दिया। क्या आपके सपने किसी के खास साथ साझा करने लायक हैं? क्या कोई ऐसा है जो आपके हर कदम पर आपका साथ दे सके? आजकल ऐसा देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन अगर विश्वास हो और अपने कार्य पर सफलता पाने का डट कर सामना करने की हिम्मत हो तो ऐसा हो सकता है। हर सपना दिल से जुड़ता है। क्या होगा जब दिलों की धड़कनें सपनों से टकराएंगी? प्यार, जुनून और सपनों का संगम देखिए। काव्या और आयरन का दिल को छू लेने वाली कहानी। काव्या का छोटा सा व्यवसाय अब धीरे धीरे पहचान बनाने लगा, लेकिन काम के बढ़ते बदलाव और चुनौती के बीच आयरन ने उसके लिए एक खास शाम प्लान की। आयरन ने काव्या को हरे भरे बगीचे में बुलाया, जहाँ पेड़ों के बीच हल्की रोशनी
और फूलों की सजावट थी। तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलते देखना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, आयरन ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारे बिना यह नामुमकिन नहीं होता। आयरन, तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं खुद पर विश्वास कर सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटा सकती हूँ। आयरन ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे सपने ही नहीं हैं काव्या, वे मेरे दिल की धड़कन बन गए हैं। दोनों की आंखों में एक गहरा कनेक्शन था और यह पल दर्शकों उनके रिश्ते की गहराई महसूस कराने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे काव्या का व्यवसाय बढ़ा, उसे अधिक समय देना पड़ा। एक दिन आयरन ने देखा कि काव्या हर छोटी बड़ी बात में उससे दूरी बना रही थी। क्या हुआ है काव्या, अब तुम मुझसे हर बात साझा क्यों नहीं करती हो? आयरन ने पूछा। काव्या ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आयरन। आयरन, मैं नहीं चाहती कि मेरे सपनों की वजह से तुम्हारा समय बर्बाद हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने सपनों पर ध्यान दो। आयरन ने उसकी बात को गलतफहमी में ले लिया और दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ गई। काव्या ने महसूस किया कि उसने आयरन को अपने दिल की बात ठीक से नहीं बताई। वह उसे मनाने के लिए उसी जगह पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आयरन हमेशा दुखी होकर वहीं पर बैठता था। तुम मेरे लिए सिर्फ सहारा नहीं हो, तुम मेरे हर सपने की वजह हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, काव्या ने आंसू भरी आंखों से कहा। आयरन ने उसे गले लगाते हुए कहा, काव्या, मैं तुम्हारे लिए हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे भी अपने सफ़र में पूरी तरह शामिल करना होगा। दोनों ने अब मिलकर काव्या के व्यवसाय को और भी ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। आयरन ने अपने ज्ञान और संपर्कों का उपयोग करते हुए काव्या की मदद की। एक बड़ी इवेंट की रात जहां काव्या ने अपने नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की, आयरन ने स्टेज पर आकर कहा, आज मैं सिर्फ काव्या का साथी नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। उसने मुझे सिखाया कि सपने और प्यार दोनों एक साथ पूरे हो सकते हैं। सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, वे उन लोगों के भी होते हैं जो हमें प्यार करते हैं। क्या होगा जब प्यार और सपने एक नई ऊंचाई पर पहुँचे? प्यार की ताकत हर चुनौती को आसान बना देती है। देखिए काव्या और आयरन के दिलों और सपनों का खूबसूरत संगम। क्या आपने कभी किसी के साथ अपने सपने साझा किए हैं? क्या प्यार आपको भी प्रेरित करता है? हमें अपने अनुभव कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि सपनों और दिलों का सफ़र एक साथ पूरा हो सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद दोस्तों। शेयर